स्टूडेंट, ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्या सेक 60 डिग्री का वैल्यू आप भी रटते हैं? अगर सेक 60 डिग्री का वैल्यू आप रट रहे हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं। तो चलिए, इस गलती को सुधारने के लिए आपके पास मौका है। ये वीडियो आपके पास आया है आपकी गलती को सुधारने के लिए। तो चलिए, सेक 60 डिग्री का वैल्यू रटना नहीं है, समझना है कि वो आया कहां से। तो चलिए, समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। सारे स्टूडेंट को दिख रही है? हाँ, सारे स्टूडेंट को यहाँ पे दिख रहा है। आइए हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या ये समबाहु त्रिभुज दिख रही है आपको? हाँ, समबाहु त्रिभुज दिख रही है। तो चलिए, इसकी भुज हम नामांकन कर देते हैं ए, बी और सी। और एक भुजा अगर इसका 1 है तो दूसरी भी भुजाएं कितनी होगी? वो भी 1 होगी। तो चलिए, हम लोग सारे भुजाएं की लंबाई लिख देते हैं। अगर आप कुछ दूसरी भुजा की लंबाई लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान ये रखेंगे कि तीनों भुजा की लंबाई सेम होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो तीन त्रिभुज के तीनों कोनों का ये एंगल का माप लिखेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने डिग्री का होता है? समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? ये भी 60 डिग्री हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग यहाँ से एक लंब खींचेंगे। लंब इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो कहाँ अप्लाई होती है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज हम लोग बना दिए। समकोण त्रिभुज कौन सा बनी है? ए बी ओ, ये एक समकोण त्रिभुज बन चुकी है। और इसकी ये आधी लंबाई कितनी होगी? पूरी लंबाई अगर 1 था तो आधी लंबाई कितना होगा? 1/2। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/2। चलिए, इसके बाद कर्ण हमें मालूम है और आधार मालूम है, और लंब हमें एओ मालूम नहीं है। तो लंब मालूम करने की जरूरत है क्या? नहीं, लंब निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो आधार आपको मालूम है, कर्ण भी मालूम है। आइए अब हम लोग इजीली से सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे सेक थीटा बराबर होता क्या है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो चलिए, सारे बच्चे लिखेंगे कितना होता है कर्ण बटे आधार। तो चलिए, कर्ण का वैल्यू कितना है? कर्ण का वैल्यू 1 है। तो हम लोग कर्ण बराबर क्या लिखेंगे? 1। और आधार बराबर क्या लिखेंगे? 1/2। और ये भाग उलट के जब गुना हो जाएगा तो ये 1 × 2/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो सारे बच्चे अब ध्यान रखेंगे कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो सारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कंसेप्ट को समझे होंगे और समझ के आप लोग फिर याद करेंगे। याद करना किस लिए जरूरी है? याद करना इसलिए जरूरी है कि जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो वहां वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो वैल्यू आप चार्ट में बार बार उलट के देखेंगे और एग्जाम में तो चार्ट मिलेगी नहीं। तो चलिए, सारे बच्चे पहले समझेंगे, समझ के फिर याद भी करना जरूरी है। तो चलिए, इसी तरह की कंसेप्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए, थैंक यू स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।